हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वोकैब की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी। इसमें हम वही वोकैब डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछी गई है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये वोकैब हर किसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कोई भी फालतू वोकैब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही वोकैब हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगा और जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो देखते हैं इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं। हम 5 वोकैब इसमें डिस्कस करेंगे, 5 सवाल इसमें डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो 4 ऑप्शनल्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो टोटल हम 20 वर्ड्स को एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है ए रैबिट इज़ डिवेलिंग। बताइए इसको हम क्या बोलते हैं जहाँ पे रैबिट रह रहा है। देखो, लेयर, लेयर का मतलब क्या है? प्लेस। तो क्या होता है लेयर का मतलब? लेयर का मतलब होता है ए प्लेस वायर वाइल्ड एनिमल्स लिव। जहाँ पे जंगली जानवर जो है वो रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेयर। डेन का मतलब भी यही होता है। हम कह सकते हैं लेयर और डेन सिनोनिम है। प्लेस वायर वाइल्ड एनिमल्स लिव, एस्पेशली एस्पेशली हम इसमें बोलते हैं जो मैमल्स होते हैं, वो जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेन। तो लेयर और डेन आप कह सकते हैं ये दोनों वर्ड जो है सिनोनिम है। स्टे का मतलब क्या है? स्टे का मतलब होता है प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। ठीक है, तो स्टे का मतलब क्या है? प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ए स्टूडेंट हु एब्सेंटेज हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल विदाउट एक्सक्यूज। मतलब जो ऐसे ही विदाउट एक्सक्यूज के घर में बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेंट रहता है। बताइए। देखो, वैग्रेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं आवारा। आवारा जिसको हम बोलते हैं, क्या मतलब? ए पर्सन हु wanders from place to place and does not have home or employment। तो मतलब वैग्रेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, जिसको हम आवारा भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैग्रेंट। इटिनरेंट का मतलब भी सेम होता है। हु यूजुअली गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, मतलब कि काम ढूंढने के लिए। इटिनरेंट का मतलब भी होता है पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड वर्क। ठीक है, और माइग्रेंट का मतलब भी यही होता है। माइग्रेंट का मतलब तो आप कह सकते हैं जो वैग्रेंट है, इटिनेरेंट है, माइग्रेंट है, कहीं ना कहीं जो सिनोनिम की कैटेगरी में आते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ट्रोवांट इसका सही जवाब है। मतलब कि जो एब्सेंट रहता है विदाउट एनी एक्सक्यूज को हम क्या बोलते हैं? ट्रोवांट, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो वैग इटिनेरेंट माइग्रेंट कहीं ना कहीं जो है सिनोनिम आप कह सकते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, मतलब कि जब दोनों साइड से जो इक्वल होगा, बैलेंस होगी, इसको हम क्या बोलते हैं। देखो, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है when the length of day and night is same। जब दिन और रात सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट सेम और इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ये जनरली कब होता है, 21 मार्च को एंड 23 सितंबर। ये आप याद रखेंगे। जनरली साल में इक्विनॉक्स 2 टाइम होता है, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो इसके बाद जो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, देखो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल इन वैल्यू। इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट, एटसेट्रा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। उसके बाद है इक्विलेटरल। इक्विलेटर का मतलब होता है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। जब हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। तो इसका जो सही जवाब है वो इक्विलिब्रियम, जहाँ पे परफेक्ट बैलेंस होता है। इक्विलिब्रियम इसका सही जवाब है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोसेस मैप्स, जो मैप्स बनाता है, उसको बताइए जिसको हम क्या बोलते हैं। देखो, कैलीग्राफर का मतलब क्या है। ए पर्सन who has the art of writing beautifully with a special pen, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। जो कैलीग्राफी वो करते हैं, वो ब्यूटीफुल एस्थेटिक जो हैंड राइटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या है, जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है। पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो तो क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। देन वी हैव कोरियोग्राफर। बताइए जो कोरियोग्राफर क्या होता है। अ पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ डांस स्टेप्स, जो डांस स्टेप्स को कंपोज करता है, उसको हम बोलते हैं कोरियोग्राफर, जो कि ऑलरेडी VLW के एग्जाम में आ चुका था ये वाला वर्ड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कार्टोग्राफर, जो कि मैप को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन इज लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब कि वो लोग जो एक ही टाइम पे रह रहे होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं। देखो, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मनी डिफरेंट कंट्रीज। देखो, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कोई बंदा जो बहुत जगह घूमता है, बहुत सारे कंट्रीज को घूमता है, या इट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम मनी डिफरेंट कंट्रीज, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉम्पैट्रियट्स का मतलब क्या है, पर्सन हु इज फ्रॉम
सेम कंट्री। तो क्या होता है कॉम्पैट्रियट्स? इसका मतलब होता है पर्सन हु इज फ्रॉम सेम कंट्री एज समवन एल्स। मतलब जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक ही कंट्री में रह रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैट्रियट्स। उसके बाद है कोलीग्स। तो कोलीग्स का मतलब क्या है? कोवर्कर। मतलब अगर दो लोग एक ही ऑफिस में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोलीग्स। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टेम्पररीज। अ पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पररीज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये जो वोकैब है ये आपके हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेके, एसएसबी, एसएससी, बैंकिंग। सो आई होप यू विल like the video, and if you like the video don't forget to share this with your friends who are preparing for the same exams. Thank you so much.